मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित के अंतर्गत जो हमारा चल रहा है गीता कांड। इस गीता कांड के माध्यम से हम आपको सरल कविता के माध्यम से गीता सुना रहे हैं और बहुत से एपिसोड इस पे आप लोग सुन चुके हैं। आइए आगे देखते हैं भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सावधान हुई कर्म सब जो न करूं मैं पार्थ, तो यही जगत अनेक विधि व्यापी परम अनर्थ। तो यही जगत अनेक विधि व्यापी परम अनर्थ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सावधानी पूर्वक यदि मैं ये सब कर्म न करूं तो इस जगत में अनेक प्रकार के बहुत बड़े अधर्म व्याप्त हो जाएंगे। भगवान के कार्य आप लोग और हम लोग नित्य ही देखते हैं। ये जितने ग्रह नक्षत्र पृथ्वी ये सब नाच रहे हैं, अपने अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं। ये सब भगवान का ही तो कार्य है। भगवान ऐसा अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म करऊं नहीं भाई, यदि मैं कर्म करऊं नहीं भाई, मिटई सकल मानव समुदाय। यदि मैं कर्म करऊं नहीं भाई, मिटई सकल मानव समुदाय। भगवान कहते हैं, हे भाई, यदि मैं कर्म करना बंद कर दूं, यदि मैं कर्म न करूं तो संपूर्ण मानव समुदाय का विनाश हो जाएगा। संपूर्ण मानव समुदाय क्या, संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं सुचारू रूप से कर्म करता हूँ, ताते मैं नित कर्म समारी, करहूँ सदा जगती रखवारी। ताते मैं नित कर्म समारी, करहूँ सदा जगती रखवारी। इसलिए मैं सुचारू रूप से कार्य करता हूँ और इस संसार की रखवारी करता हूँ, क्योंकि मैं ही इसका पालन पोषण जो भी होता है ये सब मैं ही करता हूँ। ऐसा भगवान अर्जुन को बताने लगे। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, सकल कर्म प्रकृति गुण द्वारा अपूरित होई अनेक प्रकारा। मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए जो 3 गुण हैं उन्हीं से ये सारी प्रकृति मोहित है और अपने कर्म करती रहती है। सभी को यही 3 कर्म जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हैं, मेरे द्वारा रचित हैं, सत रज और तम, इन्हीं के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि चलायमान है। अहंकार जिनके मन माही, अहंकार जिनके मन माही, अज्ञानी सोई जानहि नाही। जिनके मन में अहंकार होता है कि हम बहुत जानने वाले, हम बड़े विद्वान हैं, भगवान कहते हैं वो इसे नहीं जान पाते, वो अज्ञानी हैं, वो नहीं जान पाते हैं। मोहित हुई प्रकृति गुण द्वारा, अहम भाव नित कर्म विचारा। वो भी जो उनमें अहंकार है वो भी इन गुणों से ही भरा हुआ है, जिससे उनका अहंकार उत्पन्न हुआ है। वो भी
प्रकृति के इन्हीं गुणों से मोहित हैं जिनमें ये अज्ञान भरा हुआ है। अब करता रूप स्वयं को जानहि, करता रूप स्वयं को जानहि, प्रकृति गुण नाही पहचानहि, करता रूप स्वयं को जानहि। वो सब अपने को ही जानते हैं मैं ये कर्म कर रहा हूँ, वास्तव में मेरे द्वारा जो ये 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तम गुण, यही सब कार्य कर रहे हैं और वो ये नहीं जानते इसके बारे में। वो केवल अहंकार भरे हुए, क्योंकि उनका सोचना ऐसा है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। वो प्रकृति के गुणों को नहीं पहचान पा रहे हैं। अर्जुन से कहते हैं भगवान, तुम पहचानी प्रकृति गुण सारा, तुम पहचानी प्रकृति गुण सारा, करहु युद्ध यहु धर्म तुम्हारा। तुम इस अपने गुणों को जो तुम में है, क्योंकि इन्हीं गुणों से तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न किए गए हो, ये तुम्हारा धर्म है। युद्ध करने का ये तुम्हारा धर्म है। इस प्रकृति के गुण को पहचानो और अर्पण करहु, अर्पण करहु करम सब मोही, अर्पण करहु करम सब मोही, कछु संताप मिलई नहीं तोही। जो भी कर्म कर रहे हो वो मुझे अर्पित करते जाओ, कुछ भी दोष नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं जो भी तुम कार्य कर रहे हो, जो भी तुम्हारा कर्तव्य है, प्रकृति के 3 गुणों से जो तुमको सौंपा गया है कार्य, उसको करो, यही तुम्हारा धर्म है। इससे तुम्हें कोई भी दुख प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धा भरी अनुसरहि जे, यह मत मोर महान, ते भाव बंधन ना परई, अब नित पावहि कल्याण, नित पावहि कल्याण। श्रद्धा भरी अनुसरहि जे, जो लोग श्रद्धा भरकर मेरे इस महान मत का अनुसरण करते हैं, वे इस भवबंधन में फिर नहीं पड़ते तथा उन्हें नित्य का कल्याणमय पद प्राप्त होता है। और इसके अलावा भगवान कहते हैं कि मुँह पर दोष लगाइजे, चलई जो मत अनुसार, ते अज्ञानी कबहु लगी, होई न भय भव पार। और किंतु जो लोग ईश्वर पर दोष लगाकर, भगवान कहते हैं मुझ पर दोष लगाकर, हाय भगवान ने ऐसा नहीं किया, हाय भगवान ऐसा नहीं किया, भगवान ऐसा करते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जो लोग मुझ पर ही बराबर दोष लगाते हैं और मेरे कहे हुए मत के अनुसार नहीं चलते हैं, वे अज्ञानी लोग कभी भी इस भयानक संसार सागर से पार नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं कि निज स्वभाव पर बस सब प्राणी, निज स्वभाव पर बस सब प्राणी, कर्म करई बहु बिनु पहचानी। सभी अपने स्वभाव के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वभाव के वशीभूत हैं और उनका जो स्वभाव बना है वो भी सत रज तम इन्हीं गुणों से ही बना है। भगवान कहते हैं कि वो सब जैसा अभी तक पूर्व जन्मों से विचार करते आए हैं, कर्तव्य करते आए हैं,
उन्हीं के अनुरूप मैं उनको स्वभाव भी देता है, स्वभाव भी उनको ऐसा ही देता हूँ। ये सब गुण ही ऐसा करा रहे हैं। और वो लोग जो बिना पहचाने हुए, बिना कुछ जाने हुए, अपने स्वभाव जो वास्तविक मनुष्य के स्वभाव होने चाहिए उससे भी इतर होकर जो कार्य करने लगते हैं, वो हमें कभी नहीं जान सकते। ज्ञानवान प्रकृति अनुसारी, ज्ञानवान प्रकृति अनुसारी, कर्म करई हठ दूरी पसारी। ज्ञान वास्तव में वो ही लोग ज्ञानी हैं जो प्रकृति के अनुसार, जैसी प्रकृति चल रही हो वैसा ही देखकर जो कार्य करते हैं और अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, वो ही जो है वो हठ नहीं करते, प्रकृति के विरोध में नहीं जाते। इंद्रिय विषय राग अरुद्वेषा, इंद्रिय विषय राग अरुद्वेषा, भरहि मनुज मन बिघन कलेसा। शत्रु निकटतम यही बिकराला, शत्रु निकटतम यही बिकराला, बनहि सुमारग कंटक जाला। इंद्रियों के जो ये विषय हैं जिन्हें राग और द्वेष कहा गया है, ये मनुष्य के मन में विघ्न और क्लेश भरते रहते हैं, सभी के भरते रहते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। और ये जो हैं ये मनुष्य के सबसे निकट के विकराल शत्रु हैं। कौन? राग और द्वेष, जो सबसे निकट के विकराल शत्रु हैं, जो सुंदर मार्ग पर कांटों का जाल बिछा देते हैं। भगवान ऐसा अर्जुन से कहते हैं, असो विचारी मन विषय हटाई, सो विचारी मन विषय हटाई, करहु स्वधर्म योध्य मम भाई। और दूसर धर्म को नहीं नीका, दूसर धर्म को नहीं नीका, भलिया चरण लगई पिय जी का। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, विचार पूर्वक मन से इन इंद्रियों को हटाकर धर्म के लिए युद्ध करो। अन्य दूसरा कोई भी धर्म ठीक नहीं है। इस सनातन धर्म के से दूसरा कोई भी धर्म ठीक नहीं है, भले ही उसके आचरण मन को भा रहे हों, लेकिन फिर भी अपने धर्म पे अडिग रहना सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, भले गुण रहित बनई निज धर्मा, भली गुण रहित बनई निज धर्मा, निज धर्म ही लड़ी मरनु सुकर्मा। अपना धर्म भले ही कुछ गुणों से रहित हो, फिर भी अपने धर्म के लिए लड़कर मर जाना ये उत्तम कार्य है, ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। और सो भय मेटी उठाओ अब ताता, सो भय मेटी उठाओ अब ताता, क्षत्रिय धर्म करहु विख्याता। भगवान कह रहे, हे अर्जुन, हे तात, भय त्याग कर उठो और अपने क्षत्रिय धर्म को विख्यात करो, क्योंकि क्षत्रियों का यही धर्म है, लड़ना, अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने सनातन धर्म के लिए लड़ना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं। आइए कथा का यहीं पे आज विश्राम करते हैं। आप सुन रहे हैं गीता, और कमेंट करके ज़रूर बताना
कि आपको ये सरल गीता कैसी लग रही है। सबको जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।